नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। दोस्तों, यह पुस्तक जो है वो एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तक है। तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपकी आ रही है उनके लिए जो है वो रामबाण साबित होने वाली है ये पुस्तकों के नोट्स। ठीक है दोस्तों, ये पीडीएफ जो है दोस्तों 355 पेज की पीडीएफ है जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, एक ही बार में जो है वो भेदने वाली है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान जीके जो पूछा जाता है वो आपके कक्षा 6 से लगा करके जो कक्षा 12 की जो राजस्थान जितने पुस्तक होती है उन्हीं पुस्तकों से जो प्रश्न है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रमाणिक पुस्तकें जो है ना वो यही पुस्तकें होती है। तो इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके इनका लेवल डेवलप किया जाता है और आपको प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप इन्हीं प्रश्नों को यदि सोल्व कर लें और इन्हीं प्रश्नों को यदि आप पढ़ लें तो क्यों नहीं आपको जो प्रश्न है वो आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। हम क्रमवाइज तरीके से बढ़ रहे थे और कक्षा 9 की जो पुस्तक है उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं। ठीक है, ये आपको सारणी जो है वो मैंने विस्तृत तरीके से बता दी थी पूरी की पूरी। ठीक है, क्रांतियों के बारे में हमने बात की थी, कुछ हमारे प्रजामंडल चल रहे थे तो उनको भी हम जो है वो कवर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम था अपना 5वां अध्याय था राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। ठीक है, इसके बारे में जो है वो हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्रजामंडल के बारे में जो सारणी है ये मैंने आपको बहुत ही तरीके से और लाजवाब तरीके से जो है वो आपको मैंने याद करा दी थी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब 1 क्वेश्चंस आए हैं कुछ, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 10वां प्रश्न आता है, इसमें इम्पोर्टेंट है। 10वें प्रश्न से शुरू करते हैं। राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सर्वप्रथम नाम आता है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर से है वो जो है वो राजस्थान में जन आंदोलन की जो है वो शुरुआत होती है दोस्तों। जोधपुर में किसने जनता से त्याग व बलिदान के लिए जो है वो सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया था? तो सुभाष चंद्र बोस थे, जिनका आह्वान कब किया जाता है? 1938 में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1931 में हुई थी और 1936 में जो है उसकी पुनः स्थापना होती है बजाज के द्वारा। ठीक है, उसी समय की बात है, 1938 की बात है। ठीक है ना, तो सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में जो है जोधपुर में जनता से जो है त्याग व बलिदान के लिए जो है सदैव तत्पर रहने का जो है वो आह्वान इनके द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप जो पीडीएफ है ये 355 पेज की पीडीएफ है, यदि आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं और इसका प्रिंट निकलवा करके आपको नोट्स तरीके से पढ़ना है ना दोस्तों, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए। प्ले स्टोर से हमारा जो एसके स्टडी एकेडमी ऐप है उस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, उसके माध्यम से आप आगे जा कर के नोट्स वाले सेक्शन में डाउनलोड कीजिए। ठीक है, इस पीडीएफ को, और इसका अच्छे से मस्त प्रिंट आउट निकलवा करके आप पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है वो आप तरीके से पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़े हैं अगर हम, तो बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी गोपाल दास जो है उनके द्वारा ये किया जाता है। बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका तथा धारा सभा का गठन किसके काल में हुआ था? तो शार्दुल सिंह के काल में होता है, 1947 में होता है दोस्तों। बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था? तो शार्दुल सिंह के जो द्वारा है वो बीकानेर एक्ट पास किया जाता है। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? तो वो थे KM पडनीकर। ठीक है, इनका नाम सर्वप्रथम आता है। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया है दोस्तों? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत विभाजन का जो उल्लेख है वो किस योजना में किया गया है? तो माउंट बैटन योजना जो है वो 3 जून 1947 में चलती थी, उसके आधार पर जो है वो इसका उल्लेख किया जाता है भारतीय विभाजन का। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उसका नाम था विजय, जो 1920 में जो है वो चलाया गया था। जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सागरमल गोपा जो है उनका सर्वप्रथम नाम आता है दोस्तों। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखें अपन हम, तो सागरमल गोपा की जेल में हत्या कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1946 को जो है वो सागरमल गोपा जी को मार दिया जाता है उनके जेल में ही। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मीठालाल जो व्यास है उनका सर्वप्रथम नाम आता है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।